क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यही कि आज खाने में क्या बनाऊं। इसमें इतने सोचने वाली कौन सी बात है, अंडे की भुर्जी बना लो। हाँ, अच्छा सुनो। एक मिनट रुको, मेरी दोस्त आलिया की कॉल आ रही है। हेलो, कैसी हो? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे जीजू भी बिल्कुल ठीक है। मेरा जरूर पूछती है। क्या तुम्हारे भाई को कोई लड़की नहीं पसंद आ रही है शादी के लिए? अच्छा चलो होल्ड करो। सुनो, आलिया पूछ रही है कि आजकल के लड़कों को किस तरह की लड़की पसंद होती है। खूबसूरत, प्यारी, चुलबुली, एकदम तुम्हारे दोस्त जैसी। भारी मिस्टेक हो गया सर। खूबसूरत, प्यारी, चुलबुली, एकदम तुम्हारे दोस्त जैसी। गजब तुम ही बात। बच गया साला। सुनो, हाँ, देखो या तो तुम पड़ोसन को किस दे दो और उसे छोड़ दो, या फिर मुझे किस दे दो और मुझे छोड़ दो। इसे किस दे के छोड़ देता हूँ, फिर जितना दिल करेगा उतना पड़ोसन को किस कर लूंगा। एक किसी की तो बात है। ये तुम अपने होशो हवास में कह रही हो? मतलब अगर मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तो ठीक है, मैं तुम्हें किस दे के छोड़ दूंगा। ठीक है, दो। हाथ पे दे दूं? हाँ हाँ दे दो, लाओ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? किस दो अब। हाँ दिया तो। अरे मैं किस की नहीं, किस्त की बात कर रही हूँ। EMI। EMI? किस्त? किस चीज की? इस कार की, और किसकी? अब जल्दी से मुझे EMI दो और बैंक छोड़ कर आओ, मैं जमा कर दूंगी। तो तुम पड़ोसन का क्या कह रही थी? अरे पड़ोसन भी बैंक तक जा रही थी तो मैंने सोचा था तुम उसे किस दे देते और उसे बैंक तक छोड़ आते और वो जमा कर देती। अब जल्दी से 180 रुपए निकालो और मुझे बैंक छोड़ कर आओ। निकालो। तिजोरी में रख के निकालता हूँ। हाँ मम्मी, कराती हूँ ना आपकी इनसे बात। मेरी मम्मी का फोन है, इतनी तारीफ करना कि वो खुश हो जाए, वरना समझ लेना। जी मम्मी जी प्रणाम। मैं तो आराम से लेटा था। अबे साले। जी। काम काम तो आपकी बेटी इतनी फुर्ती में करती है ना कि उसके सामने तो रोबोट भी फेल है। जी जी। अरे मम्मी जी, बर्तन तो इतने साफ धोती है कि मैं शीशे की जगह प्लेट में मुंह देखता हूँ रोज। जी जी। अरे मम्मी जी कैसी बात कर दी, संस्कार तो आप ही ने दिए है ना। जी जी, ये समझिए आप कि मेरी जिंदगी बेहतर से बदतर हो गई है। मेरा मतलब मेरी जिंदगी बदतर से बेहतर हो गई है। जी जी। इस जन्म मैं तो कहता हूँ 7 जन्म तक आपकी बेटी ही मुझे पत्नी के रूप में मिले। हाँ, आपकी बेटी है ना ख्याल रखने के लिए। जी जी मम्मी। अरे खतरनाक लोग हैं। आपके अकॉर्डिंग सुखी गृहस्थ जीवन के उपाय क्या हैं? बहुत सिंपल है। अब देख तू। पत्नी से कभी झूठ ना बोले। अच्छा। क्योंकि सच क्या है वो जानती है। पत्नी से कभी सच भी ना बोले, क्योंकि सच क्या है वो अपने आप पता लगा लेगी। लेकिन अगर पत्नी बोल रही हो, और अभी तो रुको, अगर पत्नी बोल रही हो तो बीच में ना बोले, और अगर पत्नी चुप हो तो भूल कर भी ना बोले। अगर हम करें तो बोले क्या? सुनो, हाँ, एक खुशखबरी है। क्या? जिन मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं, उनको गवर्नमेंट 50,000 रुपए दे रही है। हाँ, तो ये स्कीम हम लोग के लिए कहाँ है? तुम तो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो।
अरे हम लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं, सिर्फ हम ही लोगों को तो पता है, गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता है। बात तो सही है। और प्रोसेस भी बहुत आसान है, बस 5 मिनट की वीडियो कॉल आएगी और वीडियो कॉल पे हम दोनों को प्यार से रहना है और उनके कुछ सवालों का जवाब देना है। ठीक है। तुम तैयार हो? मैं वीडियो कॉल लगाती हूँ। सर हम लोगों में इतना प्यार है कि हम लोग हर वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहते हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करो, पकड़ी जाओगी। सर ये आपके माथे पर चोट कैसे लगी? ये तो इसने बेलन से। बेलन से मतलब इनके सिर पे मच्छर बैठा इनका खून पी रहा था तो मैंने बेलन मार के मार दिया। बहुत प्यार करती है, चाहती नहीं है कोई और मेरा खून पिए। अब हम आप दोनों को चेक करेंगे कि आप दोनों में वाकई में आपस में प्यार है या नहीं। उसके बाद अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैम आपसे, जी आप अपनी सास की कुछ बुराइयां बताइए। मेरी सास दुनिया की वो सास है जिसे कोई भी लड़की अपनी सास बनाना नहीं चाहती है। एक नंबर की कामचोर है वो। मुझे इस घर में बहू बनाकर नहीं, नौकरानी बनाकर लाई है। ऐसी सास तो मेरी दुश्मन को भी ना मिले। ठीक है, अब सर आप अपनी सास की बुराइयां करिए। मेरी सास तो एक नंबर की चुगलखोर औरत है। तुमने मेरी माँ को चुगलखोर कैसे कहा? 50,000 रुपए का फाड़ में। पहले ये बता तुमने मेरी माँ को चुगलखोर कैसे कहा? सुनो, मैं सोच रही थी कुछ दिन अपने घर हो आऊं। क्या हो गया? मेरे से कोई गलती हो गई, कोई परेशानी है, मेरे से नाराज हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मन कर रहा था। 13 तक वापस भी आ जाऊंगी। यार ये तुम्हें पता है ना, मेरा मन नहीं लगता फिर घर के अंदर, पूरा घर खाने को दौड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो नहीं जाती, फिर रहने देते हैं। लेकिन अब तो मैंने टिकट करा दी। कब? देखो तुमने ही तो बोला मुझे जाना है। पर ये तो 30th तक की है। तो तुमने ही तो बोला था 30th तक के लिए जाना है। मैंने 13 तक बोला था। यार एक तो तुमने मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले ही मैं इतना प्रेशर में हूँ, तुम आज जा रहे हो ऊपर आज? दे। आज की टिकट कराइए ना। चलो मेरे को तुम्हारा सामान भी पैक करना है, बैग भी निकालना है, इतना परेशान हूँ मैं यार। वैसे चलो। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? मैं? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के अगर पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो मैं जिम्मेदार। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल देखते हैं तो मैं जिम्मेदार। अगर मेरे बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर का बीपी और शुगर हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। अगर मेरी नंदों का मेरे घर आना जाना बंद है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और अगर मेरा घर पूरा फैला रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और मेरे पति का उनके रिश्तेदारों के साथ अगर कलेश है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और तो और अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ।